A1 हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी सैलजा गांव ढांगर पहुंची। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कुमारी सैलजा ने बीजेपी को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जब भी महंगाई, बेरोजगारी और विकास की बात करते हैं तो वो धर्म की बात करती है। यही अहंकार उन्हें एक दिन ले डूबेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बहनों के मंगलसूत्र पर भी राजनीति करनी नहीं छोड़ी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए। लोकतंत्र में हमको सबके सामने, लोगों के सामने हाथ जोड़ना चाहिए। ये सीखना चाहिए हम कि लोग सर्वोपरि हैं। ये अहंकार नहीं होना चाहिए जो आज की राजनीति में आज के जो हुक्मरान हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आप देखते हैं एक अहंकार है और ये इनका अहंकार इनको ले डूबेगा। आप देखना, ये देश की जनता आप लोग दिखाएं, अहंकार से राज नहीं हो सकता। आज हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है। मेरी बहनों को आप देखिए, महंगाई के नीचे दब रहे हैं। कहाँ 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज के दिन 1000 पार हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की जरूरतें, इतना भ्रष्टाचार, ये सारी बातें कहाँ गई? आज बात करने लग गए हैं, ये कभी धर्म की बात ले आते हैं बीच में। और अभी मुझसे कहा कि भाई मंगलसूत्र, प्रोफेसर साहब मंगलसूत्र पे तो समझ ही नहीं आया कि ये बात क्या हुई थी, ये टिप्पणी हुई किस बात से। भाई बहनों को तो बख्श दो, बहनों को भी आप राजनीति में उनके मंगलसूत्र को भी राजनीतिकरण उनका कर ले। तो ये कृपया इस तरह की बात ना थोपो। और अब तो मुझे बताया, भाई मैं तो सच्ची बात है अपने चुनाव में इतनी बिजी हूँ, ज्यादा कुछ ना मैं देख रही हूँ ना पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी मुझे बताया कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ पैसों की भी बात कर दी। अब वही कांग्रेसी भैंस चुराएंगे, दो होंगी तो एक भैंस चुरा लेंगे कांग्रेसी। मतलब मैं हैरान हूँ और मुझे दुख लगता है। देखो, एक प्रधानमंत्री पद को हम पहचानते हैं, व्यक्ति को नहीं। और जो जिस पद पे जाएगा उसको उस पद की गरिमा रखनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपके जबान से इस तरह की बातें आती हैं तो हमको समझ में नहीं आता। इस देश ने कभी इस तरह की बातें ना कही है ना सुनी है। हमने गरिमा रखना सीखा है। कांग्रेस पार्टी ने, लोगों ने इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखा है। और कभी हमने ये नहीं सोचा था कि जो देश का प्रधानमंत्री बने वो ऐसी भाषा का प्रयोग करे। ये बहुत दुख की घड़ी है। तो इसलिए लोकतंत्र को भी हमने बचाना है। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे यही मैं उम्मीद करती हूँ कि अपना परिवार है, आप सब ये चुनाव अपना समझ कर लड़े। और 25 तारीख को हाथ के निशान वाला बटन। एक बात जरूर कहूंगी कि जैसे आप सारे दुखी हो, हमारे कर्मचारी आपसे भी ज्यादा दुखी हैं। तो कोई गड़बड़ नहीं होएगी इस बार मशीन में। ये मत सोचियो अफसर होने ही नहीं देंगे कोई गड़बड़, खुद दुखी बैठे हैं। तो इसलिए धड़ल्ले से वोट डालो और अपन सारे जीत के फिर आएंगे, मिलके बैठ के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।